श्रृंगपेरपुर के जो राजा थे निषाद राज, ये निषाद राज कौन है? राम जी वन गमन के लिए जब निकले थे तो श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज ने भगवान की पहला अतिथि सत्कार किया था, जिसको भगवान ने अपना सखा बनाया था। वही निषाद का वंशज, क्योंकि सुदर्शन भी राम जी का वंशज है 16वां, और यह निषाद भी वही वंशज है। उसने एक दिव्य रथ, सभी प्रकार के बाणों और शस्त्र आदि से युक्त सुंदर घोड़ों से सजा हुआ एक दिव्य रथ सुदर्शन को भेंट किया। बताऊं सज्जनों, शशिकला का स्वयंवर हो रहा था। तो शशिकला ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मुझे जगदम्बा भगवती ने आज्ञा दे रखी है कि मैं सुदर्शन को ही वरमाला पहनाऊं। राजा ने पूछा सुबाहु ने कि हे पुत्री, तुम जिस वर की बात कर रही हो वो कहां रहता है, किसका पुत्र है, तुम कभी उससे मिली हो? शशिकला ने कहा नहीं, मैंने केवल उसको स्वप्न में देखा है और देवी ने मुझे स्वप्न में ही आज्ञा दी है। राजा ने कहा कि पुत्री, स्वप्न में देवी का दर्शन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वप्न की बात को हम सत्य कैसे माने? यदि वो पुरुष सामने होता, वो नवयुवक, तो अवश्य में तुम्हारा विवाह करा देता। लेकिन हे पुत्री, अब इस बात को भूल जाओ, क्योंकि देश विदेश के समस्त राजा यहां पर आ चुके हैं। लगभग 63 अक्षौहिणी सेना काशी नगरी में पहुंच चुकी थी, जिसमें युधाजित भी थे, अपने दौहित्र अपने नाती शत्रुजित को लेकर के आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये 63 अक्षौहिणी सेना भारतवर्ष के अनेकों राज्यों से यहां आकर के पहुंची है। पुत्री, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारा विवाह किसी अनजाने अज्ञात पुरुष के साथ कैसे कर सकता हूं? मां ने उसी समय सुदर्शन को स्वप्न दिया कि हे पुत्र, उठो और काशी की ओर प्रस्थान करो। सुबह जागा और अपनी माता मनोरमा से उसने कहा, मनोरमा ने कहा कि हे पुत्र, युधाजित के शत्रु तुम्हें सर्वत्र ढूंढते रहते हैं, इसलिए तुम आश्रम से बाहर जाने का विचार छोड़ दो। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि नहीं, मुझे विश्वास है कि भगवती इसकी रक्षा करेगी, भगवती सदैव इसके साथ रहती है। एक व्यक्ति जा रहा था तो रेती पर उसको 4 चिन्ह दिखाई देते थे। उसने बड़ा विचार किया, गुरु जी से पूछा कि ये 4 चिन्ह, चरण चिन्ह किसके दिखाई देते हैं? तो गुरु जी ने कहा कि 2 तुम्हारे हैं और 2 तुम्हारे भगवान के चरण चिन्ह हैं। बड़ा प्रसन्न रहता था, सुखी रहता था कि भगवान मेरे साथ चलते हैं। दैव योग से उसके जीवन में कभी विपत्ति आई तो विपत्ति में जब वो चलता तो देखता कि 2 ही चरण चिन्ह दिखते हैं। तो गुरु जी के पास में गया, संत के पास में, संत से कहा कि भगवान क्या मेरे सुख के ही साथी हैं जो मेरे साथ साथ चलते हैं, और दुख में मैं अकेला रहता हूं क्योंकि मुझे रेती पर 2 ही चरण चिन्ह दिखाई देते हैं? संत ने कहा नहीं, दुख में भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, इसलिए तुमको 4 चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे, और सुख में तुम्हारे साथ भगवान होते हैं, इसलिए तुमको अपने भी चरण चिन्ह और भगवान के भी चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन दुख में जो तुमको 2 चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे नहीं है, वो भगवान के हैं। दुख में वो तुमको अपनी गोद में उठा करके चलते हैं, इसलिए तुम्हारे चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, केवल भगवान के दिखाई देते हैं। हमने कल भी निवेदन किया था
जब तक आपके जीवन में भगवान की स्मृति बनी हुई है, भगवान के प्रति विश्वास बना हुआ है, तो विश्वास रखिए कि आपके जीवन में विपत्ति अभी आई नहीं है। विपत्ति उस दिन आएगी आपके जीवन में जिस दिन आप भगवान से विमुख हो जाएंगे, आपकी पूजा पाठ बंद हो जाएगी। इसका प्रमाण आपने 2-3 वर्ष पहले देखा था। भगवान को जब विपत्ति देनी थी ना, तो भगवान ने सारे मंदिर बंद करवा दिए। पहले सारे मंदिर बंद हो गए, यहां तक कि कोई व्यक्ति छिपके पूजा कर रहे हैं तो पुलिस उनको भी डंडे, पंडित जी को भी और जजमान को भी डंडे बरसा रही है। पूजा पाठ यज्ञ सब बंद हो गए। ऐसी दशा हो गई कि लोग ग्रह शांति के लिए ब्राह्मण नहीं मिल रहे, पूजा पाठ की सामग्रियों की दुकानें बंद है। तब आई विपत्ति। पहली बार कहां विपत्ति आई थी? फर्स्ट वेव में विपत्ति नहीं थी। जब आपके मंदिर आदि सब बंद हो गए तब सेकेंड वेव आई। पहले भगवान अपने से विमुख किए आपको। जब भगवान को हम भूल जाएं, भगवान से विमुख हो जाएं, तब समझिए कि अब जीवन में विपत्ति आने वाली है।